नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप आपके अपने टारगेट बाजार के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि दोस्तों अपनी क्लास को कंटिन्यू रखते हुए हम अपनी पॉलिटी को पढ़ाते चले आ रहे हैं। तो आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको क्या पढ़ा दी थी लास्ट टाइम? अनुसूचियां पढ़ा दी थी। क्या पढ़ा दी थी? अनुसूचियां। ठीक है, अनुसूचियां पढ़ा दी थी। अब अनुसूचियां पढ़ाने के बाद आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? आज हम आपको पढ़ाएंगे संविधान के स्रोत। क्या पढ़ाएंगे हम आपको? भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, आज इस टॉपिक को पढ़ाएंगे। भारतीय संविधान के स्रोत का मतलब कि जब भारतीय संविधान सभा ने जब संविधान सभा बैठी थी तो ऐसा तो नहीं कि लोगों को सब कुछ याद है। तो उन्होंने क्या किया, और जो अदर देश हैं उन देशों के क्या किया, उन देशों का अध्ययन किया, संविधान पढ़ा उन देशों का। तो टोटल भारतीय संविधान सभा मतलब जितने भी लोग भारतीय संविधान सभा में थे उन लोगों ने टोटल कितने देशों का संविधान पढ़ा था? 60 देशों का। टोटल कितने देशों का संविधान पढ़ा था? 60 प्लस मतलब 60 से ज्यादा, 60 प्लस मतलब 60 से ज्यादा देशों क्या क्या पढ़ा था? संविधान 60 प्लस देशों का, ठीक है, संविधान पढ़ा। ठीक है, कितने देशों का संविधान पढ़ा था? 60 से ज्यादा देशों का संविधान पढ़ा था। और देखो भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा मैंने क्या पढ़ा था आपका? 1900 भारत शासन 1900 अधिनियम 19 वो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 उसमें सबसे ज्यादा भारतीय संविधान का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो वहां से कितने आर्टिकल लिए गए थे? 250 आर्टिकल ले लिए गए थे वहां से। तो कौन सा हम, ठीक है, भारतीय 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 शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम 1935। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है? ये सबसे बड़ा स्रोत है किसका? अपने भारतीय संविधान का। ये क्या है? सबसे बड़ा स्रोत। ठीक है, सबसे बड़ा स्रोत है। कौन है ये? मतलब यहां से कितने आर्टिकल लिए गए थे? मैंने आपको लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में बताया था कि 250 आर्टिकल ले लिए थे। 250 अनुच्छेद यहां से क्या किए? ग्रेड किए गए थे। कितने? 250 अनुच्छेद क्या किए गए थे? ग्रेड किए गए थे टोटल। अब भारतीय शासन अधिनियम में से क्या क्या लिया गया था उस चीज को हम थोड़ा बताते हैं। इसमें क्या लिया गया था? लोक सेवा आयोग। ठीक है, लोक सेवा आयोग। जो मेन पॉइंट है वही हम आपको बताएंगे। लोक सेवा आयोग लिया गया। ठीक है, और लोक सेवा आयोग और आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध। ठीक है, आपातकालीन उपबंध अभी बताते हैं। ठीक है, और लिया गया एक और मेन पॉइंट है, क्या है? संघीय शासन, संघीय शासन व्यवस्था। ये अभी तीनों पॉइंट बताते हैं। संघीय शासन व्यवस्था। देखो लोक सेवा आयोग आपने यूपीएससी सुना होगा। ठीक है, जिससे क्या लोक सेवा यूपीएससी जिससे कौन चुने जाते हैं? डीएम, ईएम और भी एसडीएम बहुत सी चीज चुने जाते हैं। आपातकालीन उपबंध, जब देश में इमरजेंसी लगी हो तो उसमें क्या क्या उपबंध किए जाए, ये किसमें दिया गया? आपातकालीन उपबंध यहाँ दिया गया। कहां से लिया गया? ये भारत शासन अधिनियम 1935 से। और संघीय व्यवस्था क्या है? संघीय व्यवस्था जैसे एक भारत है, ठीक है, उसके राज्य हैं, राज्य में क्या चीजें बांट दी हैं। ठीक है, संघ मतलब मैंने आपको बताया पिछली क्लास में, आपने देखा होगा। तो चीजों बांट के मतलब एक राज्य भी होगा, भारत होगा, इसमें मेन कौन होगा? भारत होगा। और राज्य की भी चलेगी, ऐसा नहीं कि राज्य की नहीं चलेगी, राज्य की भी चलेगी। ये क्या होगा? संघीय शासन व्यवस्था। अब इसी तरह अब यहाँ से कितने आर्टिकल लिए गए थे? 250 अनुच्छेद लिए गए थे। अब देखो भारतीय संविधान स्रोत के कई देशों का प्रभाव पड़ा था भारतीय संविधान पर। सबसे ज्यादा मतलब कई, सबसे बड़ा ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसमें कई देशों का संविधान पढ़ के
तब ये संविधान तैयार किया गया था। तो सबसे ज्यादा राज्य किसने किया, ओ सबसे ज्यादा गुलाम किसके थे, ब्रिटेन के थे। तो सबसे ज्यादा फर्क सबसे ज्यादा प्रभाव किन का पड़ेगा, इंडिया पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा ब्रिटेन का। नॉर्मल सी बात है, जो हमारे साथ रहेगा हम उसी का उससे सीखते हैं। तो अब हम ब्रिटेन के संविधान से मैंने क्या क्या सीखा वो आगे बताते हैं आपको, ठीक है। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या सीखा, मतलब क्या क्या मैंने ग्रेड किया था ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। ठीक है, ब्रिटेन से क्या क्या सीखा। देखो ब्रिटेन से सबसे पहले क्या है, ब्रिटेन हमें क्या गुलाम बना रखा था, और गुलाम बनाने के साथ साथ अब उनसे हम सीखेंगे। तो अपने जो भारत में जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली वो कहां से ग्रहण की गई है, वो ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है, संसदीय शासन, हाँ संसदीय शासन प्रणाली ये कहां से ग्रहण की गई है। जैसे क्वेश्चन आपका आ जाए कि संसदीय शासन प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है, तो ये की गई है ब्रिटेन से। अब इसे आगे बताते हैं ये कैसे। जैसे देखो इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखो एक होता है राष्ट्र का प्रमुख, ठीक है बेटा, एक होता है राष्ट्र का प्रमुख और एक होता है सरकार का प्रमुख। सरकार का प्रमुख, अपना राष्ट्र का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्र का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति, ठीक है। और अपना शासन का प्रमुख, वो सरकार का प्रमुख कौन है, शासन का प्रमुख है, शासन का प्रमुख होती है संसद। संसद किसे चुनती है, पीएम को। तो क्या हो गया, इनको संसद द्वारा चुना। सरकार प्रमुख कौन चुनता है, संसद द्वारा ही तो चुना जाता है प्रमुख, तो इसे हम लिख देते हैं पीएम, ठीक है। अब देखो अब ये क्या हो गया, संसद के शासन प्रणाली कैसे है, एक राष्ट्र का प्रमुख होता है, एक सरकार का प्रमुख होता है। अब ब्रिटेन में क्या है, राष्ट्र का प्रमुख क्या है, मतलब वही वंशानुक्रम है। अपना राष्ट्र का प्रमुख क्या किया जाता है, चुना जाता है। और सरकार के प्रमुख अपने कौन होते हैं, सरकार के प्रमुख अपना कौन होता है, पीएम होता है। पीएम को कौन चुनता है, पीएम को चुनते हैं सांसद। अब इसी तरह देखो क्या है आगे, संसद की प्रक्रिया क्या रहेगी, अगला पॉइंट, ठीक है। संसद की प्रक्रिया, प्रोसेस, मतलब कैसे संसद काम करेगी, ठीक है। ये कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संसद से लिया गया। कहां से लिया गया, ब्रिटेन के संसद से लिया विधि का। और आगे अगला और यहां से ग्रहण किया गया है विधि का शासन, ठीक है। विधि का शासन, विधि का शासन लॉ द्वारा, मतलब लॉ का कानून होगा। ये नहीं कि कोई भी, मतलब लॉ मतलब कानून का शासन होगा। ये नहीं कि लॉ कुछ भी एक प्रोसेस तरीके से होगा कि हाँ ये इस तरीके से, मतलब विधि के अकॉर्डिंग सब कुछ होगा। ये नहीं कि अपनी मनमानी होगी। कोई अगर लग रहा है कि नहीं हमें से जैसे राष्ट्रपति से दंड है, नहीं, उसे विधि का शासन मतलब कानून का शासन होगा। किसका शासन होगा, कानून का शासन होगा, ठीक है। अब क्या है ये एकल नागरिकता, ठीक है। और क्या ग्रहण किया गया, एकल नागरिकता, मतलब एक ही नागरिकता होगी। ये नहीं कि अब अपने जैसे मैं हूं तो मुझे किसकी नागरिकता प्राप्त है, भारत की नागरिकता प्राप्त है। ये नहीं कि हमें उत्तर प्रदेश की अलग से नागरिकता मिल जाए, नहीं। और एक ही नागरिकता ले सकते हो, जैसे दूसरे देश की नहीं ले सकते। अगर दूसरे देश की ले लोगे तो क्या हो जाएगा, भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इस तरीके से क्या हमें एकल नागरिकता मिली हुई है, ठीक है। और मंत्रिमंडल कैसे गठित, मंत्रिमंडल, अपना जो मंत्रिमंडल होता है वो भी कहां से ग्रहण किया गया, ब्रिटेन से ग्रहण किया गया, ब्रिटेन के संसद से लिया गया है, ठीक है। अब देखो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि शासन, संसदीय प्रणाली, राष्ट्र का प्रमुख, सरकार का प्रमुख, संसद की प्रक्रिया मतलब संसद को कैसे चलाएंगे, संसद में ये शून्यकाल होता है, ये क्या होता है, सब कुछ आगे हम संसद पढ़ेंगे तो बताएंगे। विधि का शासन मतलब कानून द्वारा शासन होगा, एक ही नागरिकता होगी। ये नहीं कहीं का भी मंत्रिमंडल, कैसे मंत्रिमंडल का गठन किया जाए, ये सभी क्या है, ये
ये ब्रिटेनिकस कहाँ से लिया? ब्रिटेनिक जो हम आपको यूएसए बता रहे थे, यूएसए के संविधान से क्या क्या ग्रहण किया गया था, वो सब कुछ हम आपको बता रहे थे। देखो प्रस्तावना, ठीक है, और मौलिक अधिकार, अभी एक एक करके बताएंगे। मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार, और न्यायालय की न्यायालय की सर्वोच्चता, ठीक है, न्यायालय की सर्वोच्चता, ठीक है। और अभी एक एक करके हम ये आप पॉइंट क्लियर करेंगे। न्यायिक समीक्षा, ठीक है, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, और न्यायिक समीक्षा, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद, और इसमें उपराष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का पद और क्या, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, और ठीक है। अब एक एक करके हम आपको पॉइंट बताते हैं। देखो प्रस्तावना, जैसे मैंने आपको बताया था कि संविधान की क्या थी, प्रस्तावना थी। वो प्रस्तावना का जो रूपरेखा वो कहाँ से बना, जो काम किया वो कहाँ से, यूएसए से लिया गया था। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, जैसे मौलिक अधिकार होते हैं कि सभी के भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार, वो कहाँ से लिए गए, यूएसए के संविधान से। न्यायालय की सर्वोच्चता, न्यायालय मतलब सर्वोच्च है, सबसे ऊपर कौन है, न्यायालय है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा, किसी भी चीज का मतलब रिव्यू करना, जैसे संसद ने कोई कानून बनाया, वो क्या कर सकते, उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। न्यायिक समीक्षा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि ये कानून गलत है, तो उसे क्या कर सकती है, जीरो कर सकती है, ठीक है। क्या कर देगी, जीरो कर देगी। जीरो कौन करेगी, जुडिशरी, ठीक है, कौन करेगी, न्याय व्यवस्था, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया, यूएसए से। और राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके, राष्ट्रपति जो महाभियोग लगता है वो भी कहाँ से लिया गया, यूएसए से, ठीक है। और एक चीज और, हाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश या जज, न्यायाधीश को पद से हटाना, ठीक है, को पद से हटाया जाना, ये सब कहां से लिए गए, ये लिए गए यूएसए से, ठीक है। यूएसए से, यही मोटे मोटे पॉइंट आपको मैंने बता दिए, ये चीज दी गई यूएसए से। अब आते हैं हम आइलैंड पे। किस पे आते हैं हम, आइलैंड, यहां बता देते हैं आपको, ठीक है। आइलैंड, ठीक है। अब आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, नीति निर्देशक के तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। क्या लिया गया, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, आयरलैंड से, ठीक है, ठीक है। और क्या लिया गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन, अभी बताते हैं क्या करेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली मतलब कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है। और राज्यसभा में सदस्यों का एक चीज हो रहा है यहाँ, हाँ, राज्यसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं, राज्यसभा के 12 सदस्य जो मनोनीत करते हैं ना, 12 सदस्यों को मनोनीत, ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया है आइलैंड से, ठीक है। नीति निर्देशक, जैसे भारत की जनता है, उसकी जो राज्य है, भारत के जो राज्य है, उनकी कल्याण के लिए जो भी राज्य अपनी कल्याण करने के लिए जो भी सुविधा चलाते हैं, जैसे अभी
अभी क्या चल रही है, जैसे अभी अन्य योजना चल रही है, जैसे फ्री में अभी सभी को राशन मिल रहा है, तो ये किसके अंदर आ जाते हैं, नीति निर्देशक तत्व में। समाजवादी पेंशन योजना, ये सभी विधवा पेंशन योजना, ये सभी पेंशन योजना ये किसमें आ जाती है, नीति निर्देशक तत्व में आ जाती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ये कहां से लिया गया, आयरलैंड से। राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत, जो राज्यसभा में देखो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, वो कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। ठीक है, अब आगे चलते हैं ये साफ पढ़ने के बाद। देखो अब आते हैं हम आगे ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या है, देखो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संवर्ती सूची। संवर्ती, मैंने आपको बताया संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों मिलकर किसी विषय पर चर्चा करते हैं। दोनों राज्य मिलकर, केंद्र या राज्य कोई भी बना सकता है, दोनों मिलकर बनाते हैं। ठीक है, और जॉइंट सेशन मतलब, जॉइंट सेशन मतलब संयुक्त सत्र, संयुक्त सत्र। जैसे राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सत्र मिलकर आपस में जब आपस में बैठते हैं, तो ये कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। अब एक पॉइंट और इसमें, हाँ क्या करें, हाँ व्यापार, ठीक है, व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य करके, हाँ व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता। ठीक है, ये कहां से लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से, और थोड़ा यहां बता दें, साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लिया है। जो राज्यसभा के सदस्यों का, जो कुछ सदस्य क्या करते हैं, 12 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, और कुछ सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचन होते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया यहीं से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का, सदस्यों की राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया। ठीक है, जैसे अब यहाँ कितने होते हैं, 233 होते हैं निर्वाचन। ठीक है, और 12 क्या होते हैं, 12 होते हैं मनोनीत। 12 क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। ये मनोनीत वाले कहां से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए, और निर्वाचन प्रक्रिया कहां से ली गई है, साउथ अफ्रीका से। ठीक है, आप ये समझिए संयुक्त सत्र मतलब दोनों राज्यसभा और लोकसभा आपस में मिलकर जब बैठ के किसी भी विषय पर चर्चा करते हैं, उसे होते हैं संयुक्त सत्र। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता और संवर्ती सूची मैंने आपको बता दिया है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, आते हैं जर्मनी पे। जर्मनी से क्या लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल में मौलिक अधिकारों का, आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन, आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन। आज जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकालीन मौलिक अधिकारों का निलंबन। जैसे जब भी देश में हमारे में इमरजेंसी लग जाएगी, उस टाइम क्या होते हैं, आपातकाल वो मौलिक अधिकार क्या कर दिए थे, निलंबन कर दिए जाते हैं, मतलब मौलिक अधिकार मान नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, ये मौलिक अधिकारों को क्या करते हैं, निलंबन कर देते हैं, हटा देते हैं। तो फिर आता है फ्रांस से। ठीक है, किससे आते हैं, फ्रांस के संविधान से। आप, मैं ये देश लिख रहा हूँ, आप ये समझना मैं इनके संविधान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें मैंने लिख दिया फ्रांस, तो क्या लिखेंगे, सिर्फ फ्रांस का संविधान ना। आप ये सोचो
मतलब ये फ्रांस देश मतलब संविधान से मैं मतलब कर रहा हूँ, संविधान से लिया गया है। तो संविधान भारत क्या है, फ्रांस से क्या 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 लिया गया है, भारत की गणतंत्र व्यवस्था। ठीक है, यहाँ क्या क्या लिया गया है, भारत की गणतंत्र व्यवस्था, भारत की गणतंत्र व्यवस्था। ठीक है, क्या लिया गया है, भारत की गणतंत्र व्यवस्था। फ्रांस से क्या किया गया, और इसमें प्रस्तावना में और कुछ शब्द जोड़े गए, वो देखो प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए, प्रस्तावना में जोड़े शब्द, जोड़े शब्द कहां से जोड़े गए, यहीं से जोड़े गए। देखो कौन से, एक प्रस्तावना में जोड़े गए जोड़े शब्द, जैसे समानता, ठीक है, बंधुत्व, ठीक है, समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता। ठीक है, ये शब्द कहां से जोड़े गए, ये मतलब फ्रांस के संविधान से लिए गए। ठीक है, प्रस्तावना में जोड़े गए समानता। अब भारतीय गणतंत्र व्यवस्था, जैसे रिपब्लिक। ठीक है, भारत कैसा एक रिपब्लिक कंट्री है कि जनता द्वारा ही जनता पर लोगों का शासन किया जाता है। क्या हो गया जी, गणतंत्र व्यवस्था हो गई। अब आगे चलते हैं हम यूएसएसआर। क्या कैसे चलते हैं, यूएसएसआर, यूएसएसआर। अब यूएसएसआर से क्या क्या लिया गया, अब आपके समझ में आ रहे होंगे। ये क्लास लिए थोड़ी फास्ट बता दे रहे हैं, इसमें ज्यादा देखो मतलब समझाने के लिए कुछ नहीं, बस ये है कि यहाँ से ये क्वेश्चन आ जाते हैं, इस वजह से समझा देते हैं। देखो यूएसएसआर से क्या क्या लिया गया है, इसमें भी प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए, प्रस्तावना में जोड़े शब्द कौन कौन से जोड़े शब्द हैं इसमें, एक है समाजवादी। ठीक है, समाजवादी, यूएसएसआर प्रस्तावना में जुड़े गए जुड़े शब्द, समाजवादी। समाजवादी मतलब कि यहाँ लोगों के सामाजिक आर्थिक, ठीक है, राजनीतिक, मतलब लोगों को सामाजिक आर्थिक कोई समाज मतलब लोगों के सभी के लिए एक से काम होंगे। ठीक है, समाजवादी लिखना ठीक है, समाजवादी नहीं, ये छोड़ो, इस तरीके से देखो आप प्रस्तावना में, देखो सामाजिक, ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक, ये सब ये कहां से लिया गया, यूएसएसआर से। यूएसएसआर से और क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य। क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, यूएसएसआर से क्या क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य लिया गया। ये मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें किया गया था। ठीक है, किया गया ऐसा। और एक और बता दें हम आपको, क्या बचा, हाँ कनाडा, कनाडा क्या बचा, कनाडा। अब कनाडा से क्या लिया गया था, जापान। कनाडा से पहले जापान बताते हैं। ठीक है, कनाडा से पहले क्या बता रहे हैं, जापान बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, जापान। जापान से क्या लिया गया था, जापान से लिया गया था विधि द्वारा शासन स्थापित करना, विधि विधि द्वारा, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित शासन। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हाँ, ठीक है, ये चीज क्या है, विधि द्वारा चलेगी, ये नहीं कि कुछ भी चल जाए, कानून के
समझ सभी क्या है, कानून की समझ क्या है, सभी के द्वारा समानता स्थापित है। अब एक बचा हमारा कनाडा, उससे भी समय लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे संविधान के स्रोत खत्म हो जाएंगे। कनाडा, ठीक है। कनाडा में क्या किया है, कनाडा में क्या क्या किया है कनाडा, देखो अपशिष्ट शक्तियां, अपशिष्ट शक्तियां मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कुछ में कि अपशिष्ट शक्तियों पे कौन काम करेगा, केंद्र काम करेगा। जैसे कोई भी कानून बनाया जाए, जैसे इन फ्यूचर कोई भी ऐसी चीज आ जाए जिसका हमने नाम नहीं सुना हो, अचानक आ जाए, तो उस पर काम कौन करेगा, केंद्र काम करेगा। ये कहां से लिया गया है, कनाडा से। कहां से लिया गया है, कनाडा से, ठीक है। और यहाँ से एक चीज और ली गई है, जो अपने राज्यों में राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन कैसे क्या करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति ये कहां से लिए गए, कनाडा से, ठीक है। और इसमें क्या है, हाँ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का परामर्श, ठीक है, परामर्श न्यायालय होना। जैसे सुप्रीम कोर्ट का किसी विषय में परामर्श लेना हो तो क्या कर सकते, ये कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, ये चीजें, ठीक है। अब मैंने जो आपको संविधान के स्रोत है वो क्या कर दिए, खत्म कर दिए गए। अब आपको ये क्लास हम एंड करते हैं। कल से हम क्या पढ़ेंगे, कल से हम आर्टिकल 1 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद 1, ठीक है। अनुच्छेद 1, भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र, भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र, कल पढ़ेंगे इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से। आपको आर्टिकल कोशिश करेंगे साथ ही साथ आपको याद हो जाए, ठीक है। आज थोड़ी हमारी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए मैंने आपको ये क्लास कर दी मैंने आपके लिए, बट कोई नहीं, कल हम पढ़ेंगे आपको कुछ, ये क्लास हम ये साथ करते हैं। जय हिंद साथी।